ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, बहुपद, आपका सेकंड चैप्टर। काफी सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले, या तक अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको डिस्कस करने के पहले एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, आपको आंसर करने के लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इस एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा जहां पर ऑप्शन लिखेगा वन पोल एक्टिव। इस पेज पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब ए बी सी या डी में जो भी आपके सही आंसर लग रहे हैं, आपको जो भी आंसर सही लगता है, अगर आपका आंसर बी है तो बी वाले सर्कल पर क्लिक करोगे और इस वोट पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे ना, यहाँ पर वोटेड लिखा आएगा, फिर आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, जल्दी से आंसर करने नहीं जाना है, पहले सॉल्व कर लीजिएगा, अपना टाइम लीजिएगा, आराम से सॉल्व करिए। फर्स्ट आने से बेटर ये है कि आप सही आंसर करो, भले ही सबसे आखिरी में करो लेकिन सही आंसर करो। ठीक है। और बैठे तो बिल्कुल नहीं रहना, सभी को आंसर करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा। तो हमने अब तक 2 फार्मूला कवर किया है। फार्मूला कहने का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी या सर्व समीकरण को ही हम लोग एज ए फार्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बीजीय सर्व समीकरण एक, 2 फार्मूला आपने देखा। अगर मैं लिख रहा हूँ ए और बी, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाया और इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करके इसका पावर 2 कर दिया, मतलब वर्ग कर दिया। तो एक फार्मूला तो ये था हमारा, ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ते थे इसको। दूसरा, अगर मैं सेम चीजें लिखूं, ए और बी लिखूं, इसके बीच में बस माइनस का साइन लगा दूं और इसका वर्ग कर दूं, तो ये दोनों फार्मूला आपने पढ़ रखा है। पहला फार्मूला क्या था, सरसम का एक था, क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्या बोलेंगे। एनी वन कोई बताएगा मुझे, माइक ऑन ए करके। ए हाँ स्क्वायर सुरेंद्र, आप बताओ। ए ए स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab, वेरी नाइस। तो पहला फार्मूला तो ये था सर, इसमें सारे पॉजिटिव आएंगे, सभी के आगे प्लस का साइन आएगा। ए स्क्वायर, पहले ए का वर्ग किया, फिर बी का वर्ग किया, फिर 2ab कर दिया, सभी में प्लस आया। अब अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछूं तो अब कौन बताएगा, सुरेंद्र आपके अलावा कोई और, ए एनीवन। स्क्वायर प्लस बी इज स्क्वायर माइनस 2ab। नाइस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस बार माइनस 2ab लिखेंगे। देखो अंतर कहाँ पर आ रहा है। आप देखो, जब यहाँ पर प्लस आया तो 2ab वाला भी प्लस था, इसमें तो सारे ही प्लस थे। लेकिन जब ए माइनस बी होल स्क्वायर आया तो यहाँ तो प्लस था, यहाँ भी प्लस था, प्लस का साइन आएगा, बी वर्ग के आगे हमेशा प्लस आएगा। बस ये 2ab वाला साइन लिखेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 2ab एक बार क्या होता है, प्लस वाले में प्लस होगा और माइनस वाले में माइनस होगा। तो बस इसका ध्यान रखिएगा, 2ab का ही साइन बदलता है, बाकी सभी जगह पे प्लस रहेगा, तो वर्ग के आगे हमेशा प्लस रहेगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि इसको ऐसे भी लिख देते हैं, टर्म को आगे पीछे लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, बीजीय सर्व समीकरण 2 को कवर किया था ना। इसमें क्या किया था, हमने कुछ इसके प्रूफ को सीखा, किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस पे कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। पोल में नहीं कर पाया था कोई भी क्वेश्चन, समय के कमी के कारण। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज जैसे मैंने अभी बता भी रहा था, आज कोई भी आपके लिए रिकॉल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज मैं रिकॉल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसी पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। पहले ट्राई करना आप लोग खुद से, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, प्रूफ आपको पता है ऑलरेडी, ये प्रूफ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो सब समीकरण 2 क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 टर्म आएंगे। तो इस पे देखो, पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो यही था। मान लो अगर मैं लिखता हूँ 5a माइनस, चलो 5a के जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, 5m माइनस 3n, और इसका मैं पावर 2 कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा ऑलरेडी हमने किया था लास्ट क्लास में, बस डिस्कस किया था लेकिन पोल में नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इसको करिए 5m माइनस 3n का होल वर्ग। पहले आप ट्राई कर लो, फिर मैं कर दूंगा। 5m माइनस 3n होल वर्ग। अगर ऐसा बोला जाए कि इसको एक्सपैंड करिए, फॉर्मूला पर बैठाइए, कैसे आप लिखोगे। बहुत ही सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन मैं कर दूं। हाँ बताइए। सर जी कर दिया। नाइस, चलो पहला क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, आप बोलोगे सर 3 टर्म आएगा, पहले हम ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस का बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 2ab लिखेंगे, यही 3 टर्म लिखना है हमें। तो यहाँ पर आप देखिए,
आप कंपेयर करोगे a माइनस बी को 5m माइनस 3n से, तो मुझे दिख रहा है सर a के जगह पर 5m लिख दिया गया, बीच में तो माइनस का ही साइन है, और b के जगह पर 3n लिख दिया। मतलब हम कह सकते हैं ना, a का जो वैल्यू है सर हमारा 5m है, और b का जो वैल्यू है वो हमारा 3n है। ठीक है, अब क्या करिए, इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, इस आइडेंटिटी में पुट करिए। रविदा थोड़ा ध्यान देना, आपका आंसर सही है, लेकिन आपने वर्ग लगाना भूल गए हो, तो वर्ग भी लगाइए। यस सर। देखो a अगर 5m है तो a का वर्ग कितना होगा, a का वर्ग होगा 5m लिखेंगे, और इसको ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर करेंगे। अच्छा अच्छा, माइक बंद करिए ना, वंश के नाम से जो बच्चे हो, वंशिका, माइक बंद कर दीजिए। आवाज ठीक है, नहीं आ रही। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर करने का मतलब 5m का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5m, इसको ब्रैकेट में लिखकर वर्ग करेंगे। यही मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अब आ इस रही है। तरीके से आपको लिखना होगा। क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या वंश? बी स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर करने का मतलब 3n का वर्ग, तो यहाँ पर बी स्क्वायर का वैल्यू होगा 3n लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर लिखने का मतलब 3n का वर्ग। उसके बाद माइनस 2 है, तो माइनस की जगह पर तो मैंने माइनस लिखा, 2 की जगह पर मैंने 2 लिखा, 2 तो कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू 2 ही रहेगा। ए का वैल्यू कितना लिखा है आपने, ए का वैल्यू आपका 5 है। देखिए 2ab के टर्म में कभी भी वर्ग नहीं लगाना है, स्क्वायर नहीं करना है, तो 2 इंटू 5m लिख दिया। और b के जगह पर क्या बोलोगे सर, 2ab था, 2a लिखा, b के जगह पर 3 लिख दिया। इसको एक्सपैंड करिए, 5m वर्ग, तो 5m वर्ग लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 का वर्ग करेंगे, 5 का आ जाएगा 25, 5 पंजे 25, और m का भी वर्ग होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 5 का किया तो 25 आया, और m पर भी जाएगा, तो m स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर मुझे गलत दिख रहा था, m का वर्ग आपने लगाया था, तो वर्ग भी लगाना है। प्लस 3 का वर्ग करेंगे, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर n भी है तो n का भी वर्ग लगा देंगे, तो n स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर संख्या गुना करिए, 2 इंटू 5 10 हो गया, 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 m n, m यहाँ से आया, n यहाँ से आया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसा आंसर छोड़ोगे आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको आंसर कभी ऐसे लिखा जाए, अगर ऑप्शन के रूप में लिखा गया ना, तो ये अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप ये भी ध्यान दे रखिएगा कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, 30 mn बीच में लिख दिया गया, और प्लस 9n स्क्वायर बाद में लिख दिया गया, तो ये भी आंसर लिखा जा सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सर ऐसा भी फॉर्मूला लिखा जाता है, -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab वाला टर्म को पहले भी लिखा जा सकता है। समझ में आया, ऐसा कर लोगे। तो इसमें छोटी छोटी गलतियां क्या कर रहे थे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये नहीं छोड़ना है कि आप यहाँ पर वर्ग लगाना भूल जाओ, अगर ये वर्ग लगाना भूल जाओगे आंसर गलत हो जाएगा, तो 2 टर्म में तो वर्ग आएगा, mn वाले टर्म में यानी 2ab वाले टर्म में यहाँ पर वर्ग नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले में वर्ग नहीं आता। ठीक है, चलिए। अच्छा, पोल करने के पहले क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन और करिए उसके बाद पोल पूछूंगा। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 7x माइनस 4y, और इसका मैं कह रहा हूं वर्ग करिए, चलो आप लोग करो पहले। 7x माइनस 4y, चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप लिख नहीं पाओगे चैट में तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28xy। ऑप्शन बी है हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 56xy। ऑप्शन सी है हमारे पास 49x प्लस 16y माइनस 56xy। और ऑप्शन डी है हमारे पास 49x स्क्वायर माइनस 56xy प्लस 16y स्क्वायर। चलो ए बी सी या डी, तो ट्राई करो। ठीक है, डी, तो सभी का आंसर डी आ रहा है, वेरी नाइस। चलो काफी बढ़िया। देखो यहाँ पर कैसे करूंगा, चलो इसको मैं कर देता हूँ, ऐसे सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला रूट। ठीक है, इस फॉर्म में है, जहां पर इसका फॉर्मूला अगर एक्सपैंड होता है तो 3 टर्म आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमने इसी फॉर्म में याद किया है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिख रहा है ए के जगह पर 7x है, गुड इवनिंग जयदीप, ए के जगह पर 7x है और बी के जगह पर 4y है। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर करना है मतलब 7x का स्क्वायर करोगे, तो 7x लिखकर इस ब्रैकेट को बंद करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है, 4y का स्क्वायर। अब जब वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव ही लिखते हैं। जैसे जयदीप माइक बंद करोगे, माइक आपका ऑन। ठीक है, प्लस लिखा, फिर लिखोगे 4y लिखा, इसका वर्ग किया, देखो दोनों जगह वर्ग के आगे प्लस का ही साइन लगाया। ठीक है, दोनों ही प्लस है।
अब अगले टर्म में माइनस लगाना है, -2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर हम लिखना होगा 7x और बी के जगह पर 4y, ठीक है। तो 2ab वाला टर्म मिल गया। जब भी 2ab वाला टर्म लिखते हैं तो इसके आगे माइनस का साइन लगाना होगा हमें, ये माइनस के बी होल स्क्वायर में। अब इसको एक्सपेंड करिए। नहीं, अवंतिक पेपर नहीं थी, कोई और पेपर था, उसके बारे में अभी डिस्कस कर भी रहा था क्लास शुरू करने के पहले। एक बार क्लास के एंड में याद दिलाइएगा, फिर मैं बता दूंगा क्या था, ठीक है। 7 का वर्ग करेंगे, क्या मिलेगा? 7 का वर्ग 7 गुना 7। ऐसे सोचिएगा, 7 को 2 से मत गुना कर देना, 7 को 7 से गुना करना है। तो 7 से गुना करेंगे तो 49 मिलेगा। और ये x का भी वर्ग लगाना है तो x का वर्ग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पावर लगाना मत भूलिएगा x के ऊपर। फिर 4 का वर्ग करेंगे, कितना मिलेगा? 4 चौके 16 होता है, 4 इंटू 4 16। और y था तो y का भी पावर 2 मिलेगा। उसके बाद माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया। अब इसको गुना करिए, ये क्या होगा? 2 गुना 7 गुना 4, 2 गुना 7 तो 14 हो जाएगा। 14 गुना 4 कितना होगा? 14 इंटू 4 56। टेबल याद है आप सभी को, 56, और यहाँ पर x था और यहाँ पर y था, तो ये आ गया 56xy। अब देखो ये वाले ऑप्शन अगर कहीं नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे? इसको आपको पता सर ऐसा भी लिख सकते हैं, 49x² माइनस 56xy प्लस 16y², ऐसा भी कर सकते हो ना। ये तीनों आप टर्म तो तीन ही है, यही 3 टर्म है, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में लिख जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर 7x² लिख दिया गया, ये गलत है। ऑप्शन बी में भी 7x² है, जबकि आपको तो 49x² आ रहा है। ऑप्शन सी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वर्ग छूटा हुआ है ना, वर्ग नहीं है x और y के ऊपर, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। 49x² माइनस 56xy प्लस 16y², ठीक है। चलिए अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, सभी से बताओ, रेडी है? चलो, तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और ट्राई करिएगा इसको करने की। तो क्वेश्चन है आपका 4p माइनस 3q होल वर्ग। और भी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अभी मैं चैट को बंद कर दे रहा हूँ और पोल थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। बस हड़बड़ी नहीं करना है, ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा, कोई एक ही ऑप्शन सही है, चारों मिलते जुलते से हैं, लेकिन आंसर एक ही सही है आपका। तो बोला गया है 4p माइनस 3q पूर्ण वर्ग, ठीक है। होगा हिंदी में पूर्ण वर्ग कहते हैं, लेकिन इन जनरल उसको पढ़ते हैं होल स्क्वायर ही है, ठीक है। हो गया सर। हो गया? नाइस, आंसर कर दीजिए अगर हो गया तो। बस वेट आराम से करिए, ठीक है, छोटी मोटी गलती नहीं करनी है। और जिनका भी हो जाए बस वेट करिए थोड़ी देर, जैसे ही सभी का होगा मैं डिस्कस करूंगा ही। तो a माइनस बी, जैसे मैंने बताया हर स्टेप को सोचिए, ठीक है। कुछ भी छोटी छोटी गलतियां मत करो, क्योंकि एक बार आप आंसर कर दोगे फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे उसको। तो सारी चीजें आपको देखनी है। a² प्लस b² माइनस 2ab, टर्म को आगे पीछे लिखा जा सकता है, ये हिंट है आपके लिए, ठीक है। तो दो चीजें आप सोचो, a माइनस बी का होल स्क्वायर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फॉर्मूला में, फॉर्मूला याद है सभी को? अब तो याद हो गया होगा, काफी बार हमने यूज किया है ना। a² प्लस b² माइनस 2ab, इस पे बैठाइए। a का वैल्यू देखिए क्या है, b का वैल्यू क्या है, और उसमें बस ab का मान भर दीजिए, आ जाएगा। नाइस। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, 2 आंसर गलत है, बाकी सभी आंसर सही है। और जिनका आंसर गलत भी होता है, बस मैं उनको यही कहता हूँ कि आप थोड़ा बताया करो क्या डाउट हुआ आपका, ठीक है। तो 20 सेकंड उतने, 20 सेकंड और। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो बैठे मत रहिए, पोल की रिपोर्ट में फिर आपकी नाम ही नहीं आती है। सर अभी तक आया वो नहीं, सभी सही सभी है। मैं बता रहा, 2 आंसर गलत है, बाकी सभी आंसर सही है, ठीक है। 15 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, 15 में 13 आंसर सही है, 2 आंसर गलत है, ठीक है। अच्छी रिपोर्ट है। और देखते हैं क्या गलतियां हो गई, जिनसे भी 2 बच्चों से गलती हुई है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो लास्ट 15 सेकंड है, 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे। बाकी जो बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। लास्ट 10, अब ज्यादा समय नहीं है, लास्ट 10 सेकंड है। एंड अब लास्ट 5
5 4 3 2 1। चलिए, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या हमारा आंसर होगा। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी अगर डाउट होगा तो बताना चैट में लिख के, माइक ऑन करके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बोला गया 4p माइनस 3q होल वर्ग, क्वेश्चन ये लिखा गया ना। अब इसको आप दोनों को कंपेयर करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो मुझे दिख रहा है सर a का जगह पर यहाँ लिख दिया गया है 4p और b का जगह पर लिख दिया गया है 3q। मतलब हम कह सकते हैं a का जो वैल्यू है हमारा वो 4p के बराबर है और b का जो वैल्यू है वो 3q के बराबर है। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, यहाँ लिखा गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कहने का मतलब इस 4p का स्क्वायर। 4p का स्क्वायर कैसे करेंगे, 4p लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। 4p का पूरे का स्क्वायर चाहिए ना, तो 4p स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद b का स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर करने का मतलब इस 3q का स्क्वायर, दूसरे वाला, तो दूसरा वाला है 3q, तो इस 3q का पूरे का वर्ग चाहिए, तो पूरे का वर्ग चाहिए तो इसको ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस 2ab, 2 की जगह पर 2 लिखा, a की जगह पर आपको 4p लिखना होगा, a का वैल्यू 4p है हमारा, गुना में 4p, और b गुना में है तो b गुना में 3q आ जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि 2ab के टर्म में कभी भी आपको वर्ग नहीं लगाना होता है, तो 2 इंटू 4p इंटू 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4p का वर्ग अगर आपसे बोला जा रहा है कि 4p का वर्ग कर दीजिए, मतलब 4 का वर्ग करोगे दो दोनों पे जाएगा ना, पर हो तो 4 का वर्ग करोगे, 4 गुना 4 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, और p पे भी जाएगा वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे 16p स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 16p स्क्वायर प्लस 3q का वर्ग कितना होगा, 3 का कितना होता है, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और q का वर्ग आ जाएगा, q भी था वहां पर। उसके बाद माइनस, ये गुना करो 2 4 और 3 को, तो 2 4 और 3 को गुना करने पर क्या मिल रहा है, 2 4 जा 8, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो यहाँ लिख दिया 24pq। अब देखो ये आंसर अगर नहीं है, अगर ये आंसर दिख रहा है कहीं पर, देखिए 16 तीन टर्म आ गया ना, 16p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 24pq। ऑप्शन ए को देखिए तो यहाँ पर देखो आपका है माइनस 24pq, जबकि ऑप्शन नंबर ए में देखो प्लस 24pq लिख दिया, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन ए, ये गलत है ना यहाँ पर प्लस के कारण। ऑप्शन बी को देखेंगे तो सभी जगह पर प्लस है, 24pq के आगे प्लस है, 9q सभी जगह प्लस है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी साफ गलत दिख रहा है, यहाँ पर 4p स्क्वायर लिख दिया गया, जबकि हमारा तो 16p स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी होगा क्या, देखो ऑप्शन डी होगा, 16p स्क्वायर है प्लस 9q स्क्वायर आया और माइनस 24pq आया, बस अंतर क्या है उसको बीच में लिख दिया गया। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना इसको, 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, इस टर्म को तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने लिखा और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्लियर है, तो सभी का आंसर ऑप्शन डी था, कुछ बच्चों को छोड़कर सभी का आंसर ऑप्शन डी था। ठीक है, तो जिनका गलत हो गया उनको भी समझ में आया ना। ठीक है, तो जिनका गलत भी हो जाता है वो बताया करो कि सर ये डाउट हो गई, ये गलती हो गई, है ना। चलिए, अब आते हैं अगले टाइप पे। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, आप याद करो जब मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया, वहां पर आपको बताया था कि 102 का वर्ग निकालने से बताइए 105 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 52 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज याद है, मैंने ब्रेक किया था इसको 2 पार्ट में। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको बोला जाएगा एग्जाम में, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पर 98 और मैं कह रहा हूँ इसका वर्ग कर दीजिए, 98 का वर्ग करिए, तो 98 को आप कैसे सोच सकते हो, देखो क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, 98 का वर्ग तो आप लोग कर सकते हो ना, 98 इंटू 98 को 2 बार गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको बोला जाता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो सर्व समीका है, इसको यूज करके, इसका उपयोग करते हुए इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू बताइए। डायरेक्ट गुना नहीं करना है आपको, डायरेक्ट गुना करके आप अगर निकालोगे तो आपको मार्क्स शायद ना मिले। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो सर 98 को हम 2 भाग में बांटेंगे, और 2 भाग में कैसे बटेगा, आप इसको लिख सकते हो सर 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 98 को लिख सकते हैं 100 में से 2 घटा देंगे, 98 100 से 2 कम है, तो 98 जो है आप इसको सिंपली बस इतना लिखिए, 98 जो है सर हमारा ये 100 माइनस 2 है, 100 से 2 कम है, और इसी का ऊपर पावर 2 लगाया गया, इसी के ऊपर पावर 2 लगाया गया। ठीक है, 100 माइनस 2 का वर्ग। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी 2 नंबर लिखे गए हैं तो टर्म लिखे गए हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो बस इस फॉर्मूला पे आप बैठा दो, a माइनस बी का होल वर्ग, इसमें कितने टर्म आते हैं, 3 टर्म आते हैं, a स्क्वायर आता है प्लस बी स्क्वायर आता है माइनस 2ab आता है, यही 3 टर्म आएंगे।
तो यहाँ पर अगर आपको बोला जा रहा है 100 माइनस 2 का होल वर्ग, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें a माइनस बी के होल स्क्वायर से 100 माइनस 2 के होल वर्ग को, तो मुझे दिख रहा है सर a का जो वैल्यू है वो 100 के बराबर लिखा गया है और b के स्थान पर यहाँ पर b लिखा गया है, सॉरी 2 लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं ना a का वैल्यू जो है सर हमारा 100 है और b का वैल्यू जो है वो 2 है। इतना क्लियर है सभी को? a के स्थान पर 100 लिखा है और b के जगह पर 2 लिखा है, बस पुट कर दीजिए इसमें ऊपर वाले फार्मूला में, यहाँ पर आइडेंटिटी पुट करिए। तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कहने का मतलब 100 का वर्ग, ए का मान आपको 100 दिया रखा है ना, ए का मान 100 रख दिया। उसके बाद दिख रहा है प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, बी का मान 2 है तो यहाँ पर लिख दोगे प्लस का 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कर दिया। आगे है माइनस 2ab, इसको देखिए तो माइनस के जगह पर माइनस लिखा, 2 तो कांस्टेंट है, अचर है, तो अचर के जगह पर तो अचर 2 ही लिख दोगे, गुना ए कहने का मतलब 100 है, अभी यहाँ पर वर्ग नहीं लगाएंगे, ए का वैल्यू 100 है हमारा और बी का वैल्यू हमारा 2 है, बी का वैल्यू 2 था, ठीक है, बस पुट कर दिया वैल्यू ए और बी का। अब इसको सॉल्व करिए, 100 का वर्ग मुझे बताएगा कोई, कई बार हमने यूज किया है। 10,000। 10,000 याद हो गया ना, कई बार कर लिया, ठीक है। 100 को आप एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूँ, अब ये लास्ट कर रहा हूँ। 100 का वर्ग करने का मतलब 100 इंटू 100, और मैं कई बार बता चुका हूँ कि 1 गुना 1 तो 1 होगा, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, तो 4 जीरो आएगा, इसका मतलब 10,000। तो 100 का वर्ग हमने कई बार किया, ये हमारा आ गया 10,000, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 4, 2 गुना 2 4 है ना, 2 गुना 2 4, तो यहाँ लिख दिया 4, माइनस इसको गुना करिए, 2 गुना 2 4 हुआ, 4 को 100 से गुना करना है, तो 4 को आप अगर 100 से गुना करोगे तो काफी आसान है, 400 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 400। अब यहाँ के बाद देखो गलतियां नहीं करनी, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इसमें बिल्कुल गलती मत करना। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 10,000 में से मैं 400 को घटा रहा हूँ, तो 10,000 में से अगर मैं 400 घटा दूं तो क्या मिलेगा, 10,000 में से अगर मैं 400 घटाऊं तो क्या मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा लिख के करना, ऐसे लिख लेना, आप बोलोगे सर जीरो में से जीरो घटाया जीरो आया, इस जीरो में से जीरो घटाया जीरो आया, अब हमें क्या दिख रहा है, ये 100 दिख रहा है यहाँ पर 100, अब 100 में से 4 घटाना है, 100 से 4 कम कितना होगा, 96 होगा, तो आप लिख दोगे सर 96, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 को 400 में घट 100 10,000 में से अगर आप 400 घटाया तो आपको मिलेगा 9,600, ठीक है। अब ये वाला 4 भी था तो इस 4 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका 9604, एक स्थान पर यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये क्लियर है, 9600 लिखकर 4 को ऐड किया है, बस और कुछ नहीं किया। क्लियर, ऐसा कर लोगे आप लोग, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछूंगा इससे, ऐसा और भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो ये हो गया 98 का वर्ग हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। इसको चेक कैसे करेंगे, अगर वेरीफाई करना हो या चेक करना हो हमें, तो हम 98 को 98 से गुना करके चेक कर लेंगे, लेकिन आप सॉल्व ऐसा नहीं कर सकते, एग्जाम में बोला जाएगा कि इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कीजिए, तो सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए। चलिए अगला मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 97 का वर्ग करिए, 97 का वर्ग करिए, 97 का वर्ग हम कैसे करेंगे, ये देखिए 100 से कितना कम है, 3 सर 3 कम है, तो 97 हमें दिख रहा है सर 100 से 3 कम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 लिख सकते हैं ना। हमें बोला जाएगा कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है हमें, तो ये बोलोगे 100 माइनस 3 लिखा गया सर, इस पे पावर 2 लगाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दीजिए, हमारे पास एक फॉर्मूला प्रेजेंट है सर, a माइनस बी का होल वर्ग, और इसमें 3 टर्म होते हैं, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पर 100 माइनस 3 का वर्ग मैं लिख दूं तो a का वैल्यू कितना दिख रहा है और b का वैल्यू कितना दिख रहा है, आप मुझे बताओ। A का वैल्यू सर 100 होगा, और b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू 3 है, हमें साफ दिख रहा है सर। यहाँ पर अगर कंपेयर ही कर लें दोनों को तो a का वैल्यू 100 दिख रहा है, b की जगह पर 3 दिख रहा है, बस पुट कर दो यहाँ पर, आपको इसमें मान रखने होंगे। यहाँ पर पहला है a का वर्ग, तो a का वर्ग करने का मतलब a का वैल्यू 100 है, तो a का वर्ग कितना होगा, 100 का वर्ग, तो यहाँ लिख दिया 100 का वर्ग, प्लस दूसरा है b का वर्ग, तो b का वर्ग 3 का वर्ग है ना, तो 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस है माइनस लगा दिया, 2 तो कांस्टेंट है, 2 की जगह पर तो 2 ही लिखेंगे, गुना में a का वैल्यू हमारा 100 है, लिख दिया 100, और b का वैल्यू हमारा 3 है, लिख दिया यहाँ पर 3, बस इसको सॉल्व कर लीजिए।
100 का वर्ग, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 100 का वर्ग हमारा 10,000 हो जाएगा, एक के बाद 4 जीरो आएगा, ठीक है, प्लस 3 का वर्ग आपको पता है 3 गुना 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ गया, माइनस एक टर्म ये भी है 2a भी, इसको क्या करेंगे 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 2 6, 6 गुना 100 600 आ गया 600। अब मुझे बताइए यस सर। अगर मैं इस 10,000 में से इस 600 को घटाऊं तो क्या मिलेगा, 10,000 में से अगर मैं 600 को घटाऊं तो क्या मिलेगा, 400। 400, 9,400 ऐसा बोलेंगे ना, 400 नहीं, आप बोलोगे सर ये जीरो से जीरो घटाया जीरो मिला, ये जीरो से जीरो घटाया जीरो मिला, इस 100 में से अगर आप 6 को घटाओगे तो 94 मिलेगा, 100 में से अगर आप 6 को घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, 94 मिल जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 94, ठीक है। आप इतना कर लेना, हड़बड़ी मत करना, ठीक है, आप इस तरीके से लिख कर लोगे बेटर रहेगा, गलती करने से बेटर थोड़ा टाइम ले लेना, ठीक है। तो 10,000 में से 600 घटाएंगे तो ये मिलेगा 9400, और ये प्लस का 9 तो और भी था ना, यहाँ पर प्लस का 9 किया। अब 9400 में आप अगर 9 को जोड़ोगे तो 94, ये तो काफी जल्दी आप कर सकते हो मन में ही, 9049 आएगा सर, तो यहाँ काफी बच्चे कह भी रहे थे चैट में 9409 आएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसा कर लेंगे आप लोग। यस सर। बस आपको Yes, यही नहीं करना है कि आपको जो लग रहा है जल्दी में आंसर कर दोगे, नहीं, आप सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा वो टिक करना, ठीक है, हड़बड़ नहीं करनी है, पूरा ये प्रोसेस से सॉल्व करिएगा। इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट दीजिए। सर तो हमने बोला सर 9 लिख लिया तो काफी अच्छी बात है, अगर लिख लेते हो तो फिर स्क्रीनशॉट करने की कोई जरूरत नहीं, सर ठीक है। सर इन्हें कह तो दो ये वाई टाइप ना ग्रे स्क्रीन। तो चैट में कुछ वाई लिख रहे हो क्या, ठीक है, नहीं ज्यादा वाई नहीं आ रही है स्टूडेंट शिवेंद्र, ठीक है। चलो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे भी अभी चैट बंद रहेगा और आंसर आपको पोल में देना है। क्वेश्चन बोला गया है 99 का वर्ग, 99 का वर्ग, ठीक है, तो चैट अभी बंद कर रहा हूँ और आपको आंसर पोल में देना है, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा, तब तक आप लोग सॉल्व करो, हड़बड़ी मत करना। सर इसमें कॉपी चेक कर दिया 99, हाँ चलो 99 और इसका वर्ग किया गया, इसको सॉल्व करिए। चलिए पोल को मैं ऑन भी कर दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जल्दी में आंसर करोगे, पहले सॉल्व करिए। कई बार तो बस आपकी गलतियां होती हैं हड़बड़ी में, तो हड़बड़ी मत किया करो। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बोला जाएगा कि 99 का वर्ग a माइनस बी का होल वर्ग का सर्वसमीका यूज करके उसका उपयोग करते हुए 99 का वर्ग बताइए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टिक लगाने वाले में तो आप कैसे भी करोगे, तो मैं नहीं देख रहा आपका सॉल्यूशन, है ना, लेकिन आपके एग्जाम में ये पूरा सॉल्यूशन में आएगा, तो आपको पूरा लिख कर करना होगा, तो जिस तरीके से एग्जाम में करोगे वैसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हेलो सर। सर दिया सर। नाइस, हाँ काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही सभी बच्चे का आंसर आएगा फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर अभी तक आए वे सभी सही हैं। हाँ अभी तक जितने आए हैं सभी के आंसर सही है, वेरी गुड, वेल डन। इस क्वेश्चन में अभी तक एक भी आंसर से गलत नहीं हुआ है, और अभी क्लास में टोटल 15 आंसर आ चुके हैं और 15 के 15 आंसर सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी क्लास में और भी कुछ बच्चे हो, 4-5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और, एंड अभी तक भी जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड्स और ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है, बस एक दो आंसर बाकी है, तो अभी रुकते हैं लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और आपका चैट ओपन कर देता हूँ। चलो इसमें सॉल्यूशन दिखाइए मुझे, कितने बच्चों ने किस तरीके से सॉल्व किया है। चलो अभी कैमरा ऑन करना है आप सभी को और इसका सॉल्यूशन दिखाना है, और जिसका भी मैं नाम लूँ वो कैमरा बंद कर सकते हो, और हो सकता है कि मैं कुछ बच्चों के आईडी नेम लूँ, जिनका भी नाम मैं लूंगा कैमरा बंद कर देना। तो बंटी ने काफी अच्छा सॉल्व किया है, वेरी नाइस, हाँ बंटी बंद कर दीजिए। पूजा का आंसर मुझे दिख रहा है, मीना के आईडी से बच्चों, पवन सोनी के आईडी से बच्चों, आप अंजू, काफी अच्छा आपका राइटिंग है, काफी बढ़िया आपने सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया।
सुरेंद्र आपका भी काफी बढ़िया लग रहा है, हाँ बहुत अच्छे से सॉल्व किया, नाइस। शिविंदर थोड़ा आपका ब्लर दिख रहा है, थोड़ा दूर ले जाओ, कैमरा को थोड़ा ऊपर करिए। शिविंदर आप थोड़ा कैमरा को, कॉपी सही से दिख नहीं पा रही, हाँ अभी ठीक है, हाँ नाइस नाइस नाइस, हाँ शिविंदर ठीक है। अभी सरिता का दिख रहा है, सरिता नीरज हेमलता, ये 3 बच्चे भी कैमरा बंद कर देंगे, काफी बढ़िया आपने सॉल्व किया है। और किसी का रहता है क्या? और किसी को दिखाना है, जल्दी बताइए फिर डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर दिखा चल दिया। चल ठीक है, तो अभी इसको डिस्कस करते हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी जितने बच्चों का आंसर मुझे दिख रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि सभी को समझ में आ गई है, फिर भी मैं जल्दी से इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। एक दो जो आंसर नहीं कर पाए हो बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है तो देख लीजिए, ठीक है। ऐसे सभी का आंसर सही है, मैं जल्दी से बता रहा हूँ इसको। 99 का वर्ग, आप लोग मुझे बताओ 99 जो है, 99 जो है 100 से कितना कम है? 1 एक कम है। 100 में 1 रुपए, अगर 100 रुपए में 1 रुपया कम रहेगा तो आपको होगा 99 रुपए है सर मेरे पास। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं सर, ये 100 माइनस 1 हो गया और इसका वर्ग कर दिया गया। अगर फॉर्मूला आप नहीं भी लिखो तो भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आप क्या करते हो सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही करते हैं। अब ए का वैल्यू मुझे 100 दिख रहा है, बी का वैल्यू हमें 1 दिख रहा है ना, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 100 स्क्वायर, ए स्क्वायर करने का मतलब क्या, 100 का वर्ग, यहाँ लिख दिया 100 का वर्ग, प्लस बी का वर्ग, बी का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग होगा, 1 है यहाँ पर, माइनस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू 100 है हमारा, मैंने कहा यहाँ पर ए का वैल्यू हमारा 100 था और बी का वैल्यू हमारा 1 था, ठीक है। बस इसमें पुट करके सॉल्व कर देना है। तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा आपको पता है सर, ये 10,000 कई बार हमने किया। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का तो कुछ भी पावर आप लगा दोगे, 1 का कुछ भी पावर लगा देंगे 1 ही आएगा, है ना। तो 1 का वर्ग भी 1 होगा, माइनस 2 को 100 से गुना करना है, 1 से गुना करके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 को 100 से गुना करना है, तो ये आ जाएगा 200 हमारा। अब 10,000 में से आप अगर 200 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, ये मैं कर देता हूँ बार बार। हाँ बताइए क्या बोल रहे हो? 9,800। 9,800, तो 100 में से 2 घटाए तो 98 आया ना, तो बोलते हो सर 9,800 आएगा, तो ये मैंने लिख दिया 9,800, 9,800। और ये प्लस का एक भी था, तो प्लस का एक जोड़ना है, जैसे ही जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 9801, ठीक है। तो ये आंसर आप सभी का था, और वेरी नाइस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सभी का आंसर बहुत बढ़िया था, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़े। चलिए। सर एक और पूछिए सर, 1 मिनट हाँ क्या बोल रहे हो फिर से? सर, एक बार स्क्रीन पे फिर दिखाना ये वाला, हाँ इसके स्क्रीनशॉट ले लो, सर। ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक। यस अब देखो 2 टाइप हो गया ना, तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो टाइप 3 क्या है, और ये भी आप रिलेट कर पाओगे। टाइप 3 जो है हमारा, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, अगर वो आपने सीख लिया है तो फिर ये क्वेश्चन भी काफी जल्दी, इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी जल्दी से कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक दो उदाहरण बता दूं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 25x², ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया -30xy, और मैंने यहाँ पर लिख दिया +9y²। अभी इसको आपको बोला जाता है कि इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करके पूर्ण वर्ग के रूप में लिखिए। लैंग्वेज सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखिए, या फिर बोला जा सकता है इसको सरल करिए, है ना, या फिर बोला जा सकता है इसको गुणनखंड करिए, ठीक है। दो तीनों ही तरीके से बोला जा सकता है। मैंने क्या बोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करके इसको सरल करिए, या तो इसको गुणनखंड करिए, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, इसको सरल करिए, ठीक है। 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फॉर्मूला से आप तो अगर चेक करोगे, मुझे भी कुछ नया समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है सर पहले वाले टर्म का स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक टर्म मुझे वाई स्क्वायर दिख रहा है, 2 वर्ग के रूप में दिख रहा है, और बीच वाला जो टर्म है देखो यहाँ पर एक्स और वाई गुना हो रखा है, मतलब कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ रहा है, ठीक है। जैसे ये समझो, इसके पहले मैं आपको ऐसे बताऊं, आपको पता है सर अगर मैं ए माइनस बी का, फिर क्वेश्चन को करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में 3 टर्म आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो आप लोग ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जब एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पर 3 टर्म आता है, ए स्क्वायर -2ab और बी स्क्वायर। तो इस वाले पूरे टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड लिख दूं, मतलब अगर मैं इधर लिख दूं ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और इस टर्म को अगर मैं इस साइड लिख दूं, तो ये भी तो ये दोनों बराबर होगा ना,
ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये 3 टर्म मिल जाए, ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर, अगर ये तीनों ही टर्म इसी साइन के साथ लिखे गए हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बस फॉर्मूला आपको दोनों डायरेक्शन में याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, और अगर मैं ये तीनों टर्म लिख दूं तो इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको बैठाने की कोशिश कीजिए। तो 25x² तो आप सोच सकते हो क्या कि 25x² किसका पूर्ण वर्ग है, तो आप बोल सकते हो सर 25x² 5 है ना। हाँ, यहाँ से मुझे दिख रहा है सर 25x² जो है इसमें 25 जो है वो 5 का वर्ग है, और x के ऊपर भी वर्ग लगाया गया, तो हम कह सकते हैं सर ये 5x का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 5x का पूर्ण वर्ग है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, इसको लिख दो आप, यहीं पर आप लिख दो यस सर। 5x का पूर्ण वर्ग। अब इस वर्ग और कहां पर लिखा गया है, पहले वाले टर्म को हमने लिख लिया, अब दूसरे वाले को रहने दो, दूसरे टर्म को छोड़ दीजिए। अब तीसरे टर्म को देखिए, तो तीसरा टर्म क्या लिखा गया है 9y²। तो 9y² को आप पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे लिखोगे, सर प्लस 3y 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 लिखेंगे। 9 किसका है, 3 का वर्ग है। 9 कितना हो, 9 को कह सकते हैं 3 गुना 3, तो 3y का पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं ऐसे, बताइए। यस सर। तो इस 9y² को आप लिख दोगे, सर इसको हमने लिखा 3y का पूर्ण वर्ग, 3y का वर्ग करेंगे तो 9y² आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म मुझे दिख गया। अब ये दो टर्म को आप ऐसे समझिएगा, ये हमारे पास क्या दिख रहे हैं, ये समझिएगा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर a² माइनस 2ab। अब देखो मैंने माइनस 2ab वाले को पहले लिखा है क्योंकि बीच वाला टर्म माइनस 2ab का दिख रहा है मुझे, माइनस 2ab प्लस b²। अगर ये तीनों टर्म हमारे पास रहेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा a माइनस बी का होल वर्ग लिख दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है, यस इसको मैं सर। ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया है, देखो आपको क्या क्या मिल गए हैं। तो a का वर्ग मतलब 5, a का वर्ग करने का मतलब यहाँ पे 5x का वर्ग लिखा गया है, मतलब हम कह सकते हैं ना a के जगह पर हमारा 5x लिखा गया है। समझ लो ये चीज, यस सर। देखो a के वर्ग जहां पर है, a का वर्ग का जो वैल्यू है वो 5x का वर्ग है, इसका मतलब a का जो वैल्यू है वो सिर्फ 5x के बराबर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा सर a का जो वैल्यू है वो हमारा 5x के बराबर है। ठीक है, अब मुझे बताइए b का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, b का वर्ग देखो यहाँ पर होता है तीसरा टर्म b² है, जबकि यहाँ पर 3y का स्क्वायर, मतलब हम कह सकते हैं b का जो वैल्यू है सर वो 3y के बराबर है, b की जगह पर 3y² लिख दिया गया। अब आपको चाहिए 2ab का टर्म, तो 2ab को कैसे लिख दोगे, -2, इस 30xy को मैं लिख रहा हूँ कैसे लिखेगा 2 इंटू a का वैल्यू आपने बोला सर 5x है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5x, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3y। ठीक है, b की जगह पर मैंने लिख दिया 3y। अब इसको आप चेक करोगे बीच वाले टर्म को तो हमेशा 30xy आ जाएगा। देखो 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30। ठीक है, अब इसको कैसे ब्रेक करें, ये तो हमने लिख दिया। देखो पहले मैं क्या क्या टर्म दिखा रहा हूँ, क्या क्या टर्म आ गया आपको। एक मुझे दिख रहा है 5x का वर्ग, एक मुझे दिख रहा है 3y का वर्ग, और एक मुझे दिख रहा है 2ab दिखा, तीनों टर्म। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दो, आप बोलो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है सर, एक सेकंड, हाँ, तो मुझे दिख रहा है 5x का पूर्ण वर्ग। तो आप क्या करो, सिर्फ 5x लिखना है, आपको वर्ग नहीं लिखना, सिर्फ 5x लिखना है। देखो आपने क्या किया, a² था तो यहाँ पर आपने a लिखा, आपका b वर्ग था तो आपने यहाँ पर b लिखा, और a और b को ब्रैकेट में बंद करके पावर 2 लगा दिया। तो आपको क्या करना है 5x लिखना है, यहाँ पर वर्ग किसका है 3y का वर्ग है, तो यहाँ पर लिखोगे 3y। 2ab के आगे देखो माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन लगाओगे, इसको ब्रैकेट में बंद करके पावर 2, 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। काफी बच्चे चैट में लिख रहे थे आप लोग, समझ में आया ऐसा, ये समझ में आया 5x माइनस, आपसे पहले ही कर दिया आप सर कॉपी में। हाँ काफी बच्चे कर लिए थे पहले, जिनको डाउट हो रहा था उनको क्लियर हुआ ना। और लिखने का तरीका भी देखो, करना तो काफी आसान होता है, इसको देखो आप ऐसे भी कर सकते हो काफी जल्दी से, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा तब तो आप काफी जल्दी कर पाओगे, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व भी करना होता है। ऐसे अगर क्वेश्चन में लिख देता हूँ इसी वाले को, देखो कितना जल्दी आप ऑप्शन से जल्दी से कर सकते हो। मुझे क्या दिख रहा है, सिंपली दिख रहा है सर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, उसके बाद इसको हम सोच सकते हैं सर ये हमारा 5x का पूर्ण वर्ग है, इस वाले टर्म को हम सोच सकते हैं सर ये 3y का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, बीच में क्या है माइनस का साइन है, मतलब 2 इंटू, आप बोलोगे सर यहाँ पर 5x का पूर्ण वर्ग था ना, बस इसको 5x लिख दीजिए, यहाँ पर 3y लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 30xy, गुना करके चेक कर लो, 5 गुना 2 10, 10 गुना 3। अब आप क्या बोलोगे, यहाँ था 5x, 5x लिख दीजिए, यहाँ पर 3y, यहाँ पर 3y लिख दीजिए, बीच में माइनस का साइन लगाकर पावर 2 कर दो, काफी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन में लिखा हूँ,
तो इस क्वेश्चन को करिए। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 49m², ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पर -28mn, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस का 4n²। ये करिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 49m² -28mn + 4n², तो इसको आप a - b के होल स्क्वायर के रूप में कैसे ब्रेक करके लिखोगे, या गुणनखंड करके कैसे लिखोगे? सर पहले तो 7m² ब्रैकेट एक में। सेकंड, हाँ, तो आप बताओ इसको 49m²। तो पहला जो टर्म, अच्छा पहले टाइम दे देते हैं, पहले और बच्चों को करने देते हैं, फिर आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। अभी सभी लोग सॉल्व करिएगा, बैठे मत रहिएगा। तो चैट में आंसर आ रहे हैं काफी बच्चों के। सुरेंद्र का आंसर आ गया है, और एक बच्चे का मुझे आंसर दिख रहा है, शिविंदर का आ गया है, और रवीना का आ गया है। ठीक है, बाकी सभी लोग करिएगा, और प्लीज एक दूसरे का आंसर तो बिल्कुल मत कॉपी करना, ठीक है? एक दूसरे का सर आंसर नहीं बार लिखना। सर बार वाले दोनों टर्म आते ही सीधा मैंने तो आंसर किया है, सही है। हाँ, आपका आंसर सही है शिवेंद्र, बस लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। ठीक सर है, कॉपी चेक कर लो। अभी नहीं, अभी जो कॉपी सर नहीं चेक जैसे करेंगे, सर क्लास के मैं एंड में चेक करेंगे, सभी का कॉपी चेक करूंगा क्लास के एंड में, ठीक है? ओके सर। ओके, देखो अब यहाँ पर मुझे शुक्रिया। बताइए, चलिए अभी आप में से कोई बताएगा मुझे, मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ। चलो मुस्कान आप बताओ, पहले वाले टर्म को बस आप बताओ कि 49m² को मैं कैसे लिख सकता हूँ। सर पहले तो 7m²। तो 49 मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा बोलते सर। 49 जो है 7 का वर्ग है, 7 7 m पे पावर वर्ग है, मतलब m का भी वर्ग लगाया गया, तो इसको ब्रैकेट कह में सकते हैं सर आएगा ये सर। हमारा, हाँ 7m, इसको ब्रैकेट बंद करके पावर दो। चलिए ठीक है, पहला टर्म लिख दिया। चलो आप छोड़कर किस कोई और बच्चा मुझे बताएगा, ये तीसरा जो टर्म है 4n², वर्ग वाले को पहले मैं लिख रहा हूँ, पहला टर्म और तीसरे वर्ग। सर हाँ मैं बताइए, बताऊं, हाँ बताइए। ब्रैकेट 2n²। नाइस, तो आप बोले सर 4 जो है वो 2 का वर्ग है। दो आप देखना 4 जो है 2 × 2 होता है, मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा, और n का भी वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं सर ये 2n का वर्ग है। जो तीसरा वाला टर्म को मैंने लिख दिया। अब हमारे पास दो टर्म दिख गए। अब दो टर्म जैसे ही दिख गया तो हम कह सकते हैं ये हमारा a² मिल गया, और ये हमारा प्लस का b² मिल गया। दो टर्म तो हमें मिल ही गए, a² + b²। अब हमें और क्या चाहिए, -2ab चाहिए ना, -2ab भी चाहिए, तभी तो हम इसको फॉर्मूला के रूप में लिख पाएंगे। तो 2ab टू कहने का इंटू मतलब, सेवन हाँ एक 2 सेकंड, इंटू 7m इंटू 2n नाइस, तो आप क्या कह रहे हो, फिर से बताइए शिवेंद्र। 2 × 7m 7m इंटू इंटू 2n 2n। चलो इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे किया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है। चलो इसको आप कैसे लिखोगे, समझ लिखने का तो सोचेंगे कैसे। आप कहोगे सर a² की जगह पर आपने 7m का वर्ग लिखा है, मतलब a का वैल्यू 7m रहा होगा ना, a का वैल्यू जो है वो 7m रहा होगा। b² की जगह पर आपने 2n का वर्ग लिखा है, मतलब b का जो वैल्यू है 2n रहा होगा, ठीक है। हमें 2ab चाहिए था, तो 2ab कहने का मतलब 2 × 7m इंटू 2n। इसको चेक करो, देखो 28 मिल जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, माइनस का साइन तो है ही, तो आप बोलो सर इसको लिख देंगे 2 × 7m इंटू 2n, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, आप यहाँ पर बोलोगे सर इस 3 टर्म अगर मिल जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर कुछ चीजें को मिटा दो, ठीक है, अगर ये 3 टर्म आपको अगर मिल जाते हैं, तो इन तीनों को मिलाकर आप क्या लिखते हो, तो इन तीनों को मिलाकर आप कहते हो सर a - b लिखेंगे, वर्ग को नहीं लिखेंगे, बस a लेंगे, यहां से b लेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 2ab का टर्म माइनस है, इसको ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर देंगे। तो वर्ग किसका है ये देखते थे ना, तो पहले में वर्ग किसका है 7m का, तो बस 7m लिखना है आपको। फिर वर्ग किसका है 2n का, तो यहाँ 2n लिखिएगा, बीच में माइनस का साइन लगाना है क्योंकि 2ab के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ 2 माइनस का साइन लगाया, इसको ब्रैकेट में बंद, पावर दो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7m - 2n होल वर्ग। सभी से हो रहा है? हाँ, पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले मुझे हाँ सर। बताइए सभी से हो रहा है तो यस लिख के बताइए, अगर कोई भी बच्चा है जिससे नहीं हो पा रहा है अभी भी, तो मुझे बताइए, डाउट है तो। हो रहा है, यस यस यस, ठीक है। तो अगर सभी से हो रहा है तो फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल में, और फिर से उसी तरीके से आप लोग सभी लोग आंसर करना। क्वेश्चन है 25a² - 60ab + 36b², ठीक है। फिर से यहाँ पर 3 टर्म लिखे गए हैं, आपको बोला जाएगा इसको a - b के होल स्क्वायर से कंपेयर कीजिए, तुलना करिए, और इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है।
देखो यहाँ पर तो ऑप्शन के रूप में पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, कर बिना दिया ऑप्शन का पूछा जाएगा। कर दिया? हाँ, अगर कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही आंसर आया है अभी तक और आपका जो पहला आंसर आया है बिल्कुल सही है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सभी लोग हड़बड़ी करेंगे, आराम से करिए। कर दिया सर। और नाइस, क्लास के बाद रुककर कॉपी जरूर चेक करवा लेना, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आप आंसर तो सही निकाल लेते हो, लेकिन लिखने के तरीका में कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, ठीक है। तो कई बार क्लास के बीच में इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आपकी कॉपी चेक कर पाऊँ, तो क्लास के एंड में रुक कोई जाना और मैं आप सभी की कॉपी चेक कर लूंगा, ठीक है। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। अब तक का सही है सर? हाँ, अब तक सभी आंसर सही है, लेकिन एक आंसर गलत सर दिख रहा है, और एक आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। सर और पूछना पोल में। और पोल में पूछ लूंगा, ठीक है, और भी एक क्वेश्चन पूछूंगा पोल अभी में। आया ये। नहीं, अभी सभी का आंसर सही नहीं है, ऑलमोस्ट सभी का सही है, एक आंसर गलत है। तो अभी तक टोटल 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 में 11 आंसर सही है, एक आंसर गलत है। और हो सकता है कि वो जो गलत आंसर वाला मेरा मेरा हो सकता है सर। आपका गलत हो सकता है, क्यों, आपने हड़बड़ी कर दी क्या शिविंदर? आपका तो सही होता। है तो सही सर, सब्जी शायद खा लेते उसको कॉन्फिडेंस दे कि उसका सही है। नहीं, सभी का सही होगा, बस एक गलत अलग गलत देखो। कई बार क्या होता है ना कि आप हड़बड़ी में क्या करते हो, सॉल्व सही करते हो और जाकर गलती कर देते हो, तो ये नहीं किया करो, क्योंकि पोल में ऑप्शन दिखते नहीं है आपको, तो लिख लिया करो अपने कॉपी पर ABCD। 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। ऐसा अच्छी बात है कि आप सभी लोग ट्राई कर रहे हो और सभी का आंसर सही भी हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स है। एंड अभी चलो, अभी क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ गया। कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसका नहीं आया है? सभी का, मुझे तो सभी का दिख रहा है आंसर आ गया है। नाइस, मेरा नहीं आया जी। आंसर कीजिए जल्दी से विक्रम। टाइम लग रहा है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है? सर इसके बाद कॉपी चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल, कॉपी कॉपी आपका चेक कर लूंगा आज, आप सभी की कॉपी चेक कर लूंगा, ठीक है। बिना कॉपी चेक हुए एंड नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो पोल को एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट होगा हम तो बताएं बताना। सर? हाँ, 1 सेकंड रुक जाइए। देखो यहाँ पर क्या होगा, 25, 3 टर्म दिख रहे हैं। पहला टर्म है 25A², दूसरा टर्म है -8AB और तीसरा टर्म है 36AB। तो इसको पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपके पास है तीनों टर्म अगर लिखे गए, फिर 25A² -60AB और +36B², ये 3 टर्म है, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता फॉर्मूला कहाँ से आप सोचोगे? देखो, कई बार तो आप कर दो, सोचना कैसे ये भी समझना है ना। A² दिखा, B² दिखा, AB दिखा, मुझे लिख रहा है सर A+B का होल स्क्वायर होगा, चाहे A-B का होल स्क्वायर होगा, 3 टर्म वहीं पर आते हैं, है ना। तो अब मुझे बताइए, जो पहला टर्म आपको दिख रहा है 25A², ये किसी का पूर्ण वर्ग है क्या? यस सर, 5 एकड़ 5 से 5, एक 5 किसका? 5A का, वेरी नाइस। तो आप कहोगे सर इसको हम लिख 5 सकते हैं होल स्क्वायर। 5A का होल स्क्वायर, मतलब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, और A का वर्ग करेंगे तो A² आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5A²। अब पहले टर्म को मैंने लिख दिया, अब वर्ग कहाँ पर है? तीसरे वाले टर्म पर है, तो दूसरे को छोड़ दीजिए, तीसरे वाले टर्म को देखिए और मुझे बताइए 36B² का पूर्ण किसका पूर्ण वर्ग है? 6 B का होल 6B का। आपको पता है सर, 6 को गुना करेंगे 6 से, 6 गुना 6 36 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 6B होल वर्ग, ठीक है। ये अब हम, हमारे पास ये दिख रहा है सर, दो वर्ग तो दिख गए, 5A का पूर्ण वर्ग और 6B का पूर्ण वर्ग। एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब हम कह सकते हैं ए जहां पर होता था हमारे फॉर्मूला में, ए की जगह पर हमारा 5A लिखा गया है, और बी जहां पर होता था, बी की जगह पर हमारा 6B लिख दिया गया है। तो एक टर्म और चाहिए हमारे पास, 3 टर्म चाहिए ना, A² चाहिए, -2AB चाहिए और प्लस का B² चाहिए, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर कुछ लिखते थे A-B का होल स्क्वायर।
तो ए की जगह पर आपका 5 है, बी स्क्वायर की जगह पर 6b का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 2ab की जगह पर क्या लिखेंगे, सर ये तो माइनस 5 ए स्क्वायर आएगा सर, यहाँ पे a इज इक्वल टू आपने लिख रखा ऊपर। यहाँ पर इस वाले, हाँ सर। देखो यहाँ पर आप समझिएगा, ए स्क्वायर का मान 5a का वर्ग है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। ए स्क्वायर जो है 5a का वर्ग के बराबर है। मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर जो है वो 7 स्क्वायर के बराबर, तो एक्स का मान कितना होगा, 7 होगा ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह पर 5a का वर्ग है, तो a का वैल्यू 5a के बराबर हुआ ना, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर। तो इसको मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ। अब हमें क्या चाहिए, 2ab वाला टर्म। तो 2ab की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 की जगह पर तो 2 ही लिख देंगे, अचर है, कांस्टेंट है, गुना a की जगह पर आपने बोला सर हमारा 5a लिखा गया है, यहाँ पर आप 5a लिख दो, और b की जगह पर आपका 6b है, तो यहाँ पर लिख दोगे 6b। अब इसको चेक जरूर कर लेना 60ab आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 5 गुना 2 10, 10 गुना 6 60, 60ab आ गया हमारा, ठीक है। अब इन तीनों को आप मिलाकर क्या बोलते हो सर, ये आ जाता है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसको देखोगे तो a की जगह पर आपका है 5a, b की जगह पर है आपका 6b, बीच में लगेगा माइनस का साइन, ब्रैकेट करेंगे बंद और पावर लगा देंगे 2, ठीक है। तो 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बीच में प्लस का साइन है, नहीं होगा। बाकी सभी जगह पर देखो 3 भी आ रहा था, नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन। यस सर। सर और तो एक और क्वेश्चन में, हाँ एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको पोल में नहीं देना है, चैट में ही करना होगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 36, चलो कुछ और डेटा लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ 81 एक्स स्क्वायर, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ माइनस 36 एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर। चलिए ऑप्शन दे दूं, चलो ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है हमारे पास 9x प्लस 3y होल स्क्वायर। ऑप्शन बी है हमारे पास 9x प्लस 2y होल स्क्वायर। ऑप्शन सी है हमारे पास 9x माइनस 2y होल स्क्वायर। ऑप्शन डी है हमारे पास 9x माइनस 2y होल क्यूब, ठीक है। अब ऑप्शन में गलती नहीं करनी, आराम से देखिएगा ऑप्शन। चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। काफी जल्दी कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। तो मैं करूँ अभी इसको सॉल्व। यस सर। देखो काफी जल्दी आप कर सकते हो सर। 81 एक्स स्क्वायर किसका है, 9 का वर्ग है, क्या से दिख रहा है, इसको लिख दिया 9x का पूर्ण वर्ग। अब मैं थोड़ा शॉर्ट करके कर रहा हूँ, कैसे आप सोच सकते हो 9x का वर्ग। यहाँ पर क्या करोगे 4y का वर्ग, तो इसको लिख देंगे 2y का पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पर क्या करेंगे 36xy को चेंज करिए, कैसे लिखोगे 2 इंटू यहाँ पर वर्ग है 9x का, तो यहाँ पर लिख दिया बस 9x। दूसरा क्या है 2y का वर्ग, बस इसमें लिख दो 2y, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, इसको चेक जरूर करना, ये छोड़ना नहीं है आपको। 2 गुना 9 18, 18 गुना 2 36, इसको चेक कर लेना, ऐसे आ जाएगा हमेशा। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं वर्ग किसके ऊपर है। तो वर्ग है 9x के ऊपर, तो यहाँ से बस आपको 9x लेना है, यहाँ से आपको बस 2y को लेना है ना। यहाँ पर लिख दोगे 2y, 2ab वाले टर्म के आगे माइनस का साइन, यहाँ माइनस लगाओगे, ब्रैकेट बंद करके पावर 2 लगा दोगे। ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन डी मत कर देना, देखो यहाँ पर पावर 3 है, तो ये गलतियां मत करना छोटी छोटी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं अभी, क्लास को इतना ही रखेंगे। कोई डाउट है तो कॉपी बताइए। चेक कर लो सर। कॉपी चेक कर ले रहा हूँ, बस क्लास को भी एंड कर देते हैं। और बिल्कुल अभी आप लोग कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हो, ठीक है।